My recipe, my style, all my beautiful kitchen queens, कैसी हैं आप सब? तो मैं ऑल ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्वाद, सुगंध और सेहत और पौष्टिकता से भरपूर एक सीजनल सब्जियों की एक मिक्स सब्जी। और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद भी सब्जी है ये। तो क्या कहते हैं आप, देखना चाहेंगे इसकी रेसिपी? तो देर किस बात की, हम सब मिल के देखते हैं ये रेसिपी आज की। तो ये है ऊंधिया की रेसिपी। नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? सर्दियां शुरू हो गई है, तो इन सर्दियों में ये एकदम ताज़ी और कौली कौली सब्जियां भी आना शुरू हो गई है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में इन्हीं ताज़ी एकदम कौली सब्जियों के साथ में एक बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी बताने वाली हूँ। तो क्या कहते हैं आप, तैयार हैं आप? तो चलिए फिर देर किस बात की, चलते हैं हम माँ की रसोई में और देखते हैं ये सारी रेसिपी। तो इसमें सबसे पहले मैंने एक कुकर ले लिया है। अब मैं इसमें ये मटर के दाने हैं और ये सेम की फली के दाने हैं, ये तुअर के दाने हैं, ये वाल के दाने हैं, ये वाल की फलियों के छिलके हैं। तो आपके पास में भी जो भी अवेलेबल हो, हरे बटाने जो आते हैं, मटर के दाने जो आते हैं वो मुझे नहीं मिले, तो मुझे जो मिले वो ही मैंने ले लिए हैं। तो आप भी ले लीजिए ऐसे ही। तो ये सारे मैंने 50-50 ग्राम ले लिए हैं। तो अब इस कुकर में मैं ये सारी फलियां और दाने एक साथ डाल दूँगी। तो अब ये मैंने सारी फलियों को और दानों को इस कुकर में डाल दिया है। तो अब ये कुकर में पकाना है मुझे, इसलिए मैं इसमें 1.5 कप भर के पानी डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैंने 1.5 कप भर के पानी डाल दिया है। वैसे आप चाहें तो इन सारी सब्जियों को भी उबाल सकते हैं, पर मैं इन सबको उबालने वाली नहीं हूँ। और अब मैं इन सब्जियों को ये ताकि जल्दी से पक जाए और अच्छे से पक जाए, इसके लिए ये मैं मोटा नमक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास में जो भी नमक है वो यूज़ करिए, पर ये मोटा नमक से ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो ये मैंने स्वादानुसार डाल दिया है। का रंग ऐसा ही हरा रहे, इसके लिए मैंने इसमें आधा टीस्पून भर के शक्कर डाल। मैंने इसके गैस को भी चालू कर दिया। अब मैं 2 मिनट के लिए ही इसकी आंच को तेज रहने दूंगी। उसके बाद में मैं इसकी आंच को कम करके और इसको 1 सीटी आने तक के इसको पका लूँगी। तो चलिए अब ये पक रहा है, तब तक इसके आगे की तैयारी करते हैं। और ये इस सीज़न में बहुत ही अच्छी ये लाल मिर्च आ रही है, तो ये लाल मिर्च से मैं पेस्ट बना लूँगी इसका ही, ताकि इस सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आए। और ये टमाटरों को भी मैं पीस लूँगी, पर अलग अलग पीसूँगी। तो अब सबसे पहले ये जो मेथी की भाजी है, इस भाजी को मैंने अच्छे से धो लिया था और अच्छे से पोंछ लिया था, और इसको अभी बारीक भी मैंने काट लिया है। तो ये लगभग 1.5 कप भर के ये भाजी है। और अब ये कुकर को मैंने कम आंच पर ही रख दिया है और मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें मैंने तेल ले लिया है। तो अभी मैं ये तेल को गरम कर रही हूँ। तो अब ये मैंने थोड़ा सा सूरन ले लिया है, ये एक शकरकंदी ले ली है और ये शलगम है। आपके पास में जो भी सब्जियां अवेलेबल है आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं, पर ये जितनी सब्जियां डालेंगे आप उतना ही ये अच्छा बनेगा। तो इस तरह की जो भी सब्जियां हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। मेरे पास में आज जो अवेलेबल थी मैं वो डाल रही हूँ। तो देखिए बातों बातों में तेल भी गर्म हो गया है। तो अब मैं इसकी आँच को पहले कम कर दे रही हूँ और अब मैं इसमें सबसे पहले ये सूरन डाल दूँगी। अब मैं सबसे पहले ये सूरन को तल लूँगी और ये मीडियम आंच पर है। अभी मेरा गैस जो है वो मैंने मीडियम आंच पर रखा है। इसको हमें 80% ही, इन्हें कि थोड़ा सा ये बच जाए पकने का, बस उतना हमें इसको ऐसे ही पका लेना है। आप चाहें तो आप इसको उबाल भी सकते हैं, पर उबाले हुए का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, इसलिए मैं इसको तल रही हूँ। इसमें हल्की सी सुनहरे कलर की परत आ जाए और ये थोड़ा सा ऊपर से पक जाए, थोड़ा सा कड़क हो जाए और अंदर से अच्छी तरह पक जाए, इतना हमें इसको पकाना है। और इसको हमें तेज़ आंच पर नहीं पकाना है, इसको हमें मीडियम आंच पर ही, मध्यम आंच पर ही पकाना है। लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे। आपने ये कितनी क्वांटिटी ली है उसके हिसाब से इसका टाइम रहेगा। और साथ में आपने इसके साइज़ कैसा काटा है, मैंने थोड़ा सा मीडियम काटा है, थोड़ा सा मध्यम आकार का ही काटा है, बहुत बारीक मैंने इसको नहीं काटा है। 6 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब ये बाहर से अच्छी तरीके से पक चुका है और अंदर से भी पक गया है। हल्की सी कसर इसमें बाकी है, बस हमें इसको पूरा नहीं पकाना है, इसी समय पे हमें इसको निकाल लेना है। तो अब मैं ये शकरकंदी भी इसमें डाल रही हूँ।
और इसको भी हमें ऐसे ही 80%, जब हल्की सी कसर इसमें बच जाए उतना ही इसको मध्यम आंच पर इसको हमें तल लेना। तो अब ये भी पक गए हैं, इसको भी मैं निकाल लूँगी और अब ये शलजम को भी मैं ऐसे ही तल लूँगी। अब ये कुकर ने भी सीटी मार दी है, अब मैंने इसके गैस को बंद कर दिया है। तो अब मैंने ये तीनों को भी एक जैसा ही तल लिया है। अब मैं ये आलूओं को तलने वाली हूँ। इसको भी वैसे ही थोड़ी सी कसर जब बच जाए, बाहर से ये थोड़ा सा कड़क हो जाए, अंदर से अच्छे से पक जाए, तभी तक इसको भी पकाना है। तो अब ये आलू भी ऐसे ही पक गए हैं, तो अब मैं इन आलूओं को भी निकाल लूँगी। तो अब मैं ये कुंदरू और गवार की फली जो है, इन दोनों को एक साथ में ही तल लूँगी। ये बहुत ज़्यादा कौली होती है, इसलिए थोड़ा जल्दी पक जाएगी, तो इसको बस 2 से 3 मिनट ही लगेंगे पकने में। अब 3 मिनट हो गए हैं, ये कुंदरू और गवार की फली भी पक गई है, अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। और ये मैंने बैंगन लिए हैं, इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टुकड़े काटे हैं ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। अब मैं ये सारे बैंगन भी इसमें डाल के तल लूँगी। इसको भी लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे, उतनी देर में ये अच्छे से पक जाएंगे। इसको भी हमें थोड़ी सी कसर बच जाए उतना ही हमें इसको पकाना है, मतलब कि इसको हमें 80% पकाना है। और इसको हमें लगातार हिलाना पड़ेगा क्योंकि ये साइज़ में बड़े हैं, तो ये अच्छे से सब तरफ से पक जाए, इसलिए हमें इसको हिलाते रहना पड़ेगा। मुझे आज ये हरे बैंगन मिले, इसलिए मैंने हरे बैंगन डाले हैं, और हरे बैंगन का इसमें डालने से स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो आप चाहें तो आप हरे बैंगन डालिए, अगर आपके पास में हरे बैंगन ना हो तो आप जो नॉर्मल बैंगन आते हैं वो बैंगन भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये बैंगन छोटा है तो ये जल्दी से पक गया है, और ये बाकी के बैंगन जो है ये पक रहे हैं। तो जैसे जैसे ये पकते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसको निकालती जाऊँगी। मैं ये सारे काम अकेली ही करती हूँ, एक हाथ से शूटिंग करती हूँ और एक हाथ से खाना पकाती हूँ, इसलिए आपको हमेशा मेरा एक ही हाथ दिखता है। तो ये देखिए, अब ये सारे बैंगन भी पक गए हैं, तो अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। हमें इसको पूरा नहीं पकाना है, इसमें भी थोड़ी सी कसर रह जाए इतना ही हमें इसको पकाना है। और अब मैंने इसमें ये सारे के सारे जो कच्चे केले हैं इसको डाल, अब इसको भी वैसे ही 80% पकाना है। बाहर से थोड़े से करारे और अंदर से पूरी तरीके से पके हुए। तो अब ये देखिए, लगभग सारी सब्जियों को तलने का काम हो गया है। तब तक मैंने ये लाल मिर्च का पेस्ट बना लिया है और ये टमाटर को भी मैंने पीस लिया है। अब ये केले भी पक गए हैं, तो अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। सब्ज़ी की बाकी की तैयारियां हो गई है, तो चलिए अब ये उसके आगे की स्टेप करते हैं हम। तो ये मैंने आधा कप भर के बेसन ले लिया है और आधा ही कप भर के मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। और अगर आपके पास में मोटा चोकर वाला आटा हो तो वो ले लीजिए, मेरे पास में चोकर वाला आटा नहीं है, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच भर के रवा डाल रही हूँ। और ये 1.5 कप भर के मेथी है कटी हुई, ये भी मैं इसमें डाल दूँ। और अब मैं इसमें 1/4 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के मैंने ये तीखी जो नॉर्मल हम खाने में यूज़ करते हैं वो वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें धनिया जीरा पाउडर भी डाल दिया है। स्वादानुसार इसमें नमक भी डाल दीजिए। 1/8 चम्मच भर के टीस्पून भर के मैं इसमें हींग डाल रही हूँ और 2 चुटकी भर के मैं इसमें खाने का सोडा डाल रही हूँ। आधा चम्मच भर के मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। 2 चम्मच भर के मैं इसमें तिल डाल दूँगी। इसमें से आप अपने स्वाद के अनुसार कोई भी चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब मैं इसमें 2 चम्मच भर के तेल डाल दूँगी ताकि ये बनने के बाद में भी अंदर से नरम और मुलायम रहे और गले में बिल्कुल भी फंसे ना। तो अब मैं इन सभी सामग्रियों को अच्छे से पहले मिला दूँगी। अब इसका हमें आटा भिगाना है, तो आटा हमें ना ही ज़्यादा नरम करना है और ना ही ज़्यादा कड़क, इसलिए एकदम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें मैं पानी डालूँगी। तो अभी आटा भीग गया है, तो अब इसके मैं छोटे छोटे से मुठिए बना लूँगी। तो ये देखिए, मैं इसके छोटे छोटे से मुठिए बना रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे गोल भी बना सकते हैं, आपको जो शेप पसंद है आप वो बना लीजिए। चाहे आप मुठिए जैसा बनाइए, चाहे आप गोल बनाइए। तो अब ये सारे मुठिए बन गए हैं, कुछ मैंने गोल बनाए हैं और कुछ मैंने मुठिए बनाए। और अब ये जो सब्जियां मैंने तली थी उसी तेल में मैं ये मुठिए भी तल रही। अब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है, मैंने इसकी आंच को कम कर दी। अब ये मध्यम ही मैंने रखी है इसकी आंच, और अब मैं ये सारे मुठियों को इसमें डाल के तल लूँगी। मैंने गैस की आंच को मध्यम कर दिया है और सारे मुठिए मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको तुरंत ही हमें नहीं हिलाना है, 1 से 2 मिनट हमें इसको ऐसे ही पकने देना है, उसके बाद में ही इसको हिलाएंगे। तो अब इसको पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसको हल्के हल्के से हिलाऊंगी।
और अब इसको ऐसे ही हिलाते हुए और इसको सब तरफ से घुमाते हुए मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। मुझे सब तरफ से अच्छे से पक जाए उसके लिए इसको हिलाते रहना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी देर में इसको हिलाते रहे और इसको घुमाते रहे। अब ये देखिए, अब ये सुनहरे और भूरे बहुत ही अच्छे से तलना हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो अब मैंने इसी गरम तेल को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है, क्योंकि अभी हमें जो सब्ज़ी बनाना है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए मैंने ये बड़े बर्तन में डाल दिया है। तो ये तेल अभी गर्म ही है। अब ये सब्ज़ी को मैं छौंक लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच भर के राई डाल रही हूँ। तो अब सबसे पहले मैं इसमें राई को अच्छे से चटकने दूँगी। राई अच्छे से चटकना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं चटकती है तो इसमें से कड़वास आ जाएगी, तो इसलिए पहले राई को अच्छे से चटकने दीजिए। अब ये राई अच्छे से चटक गई है। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच भर के सौंफ डाल दूँगी, आधा छोटा चम्मच भर के अजवाइन डाल दूँगी, 1 छोटा चम्मच भर के जीरा डाल दूँगी और मैंने इसकी गैस की आंच को कम कर। और अब ये मैंने अदरक को बारीक पीस लिया है और साथ में मैंने लहसुन को भी बारीक पीस लिया है, तो ये दोनों भी मैं अब इसमें डाल दूँगी। साथ में 2 छोटे से तेजपान डाल दूँगी और जो मैंने ये लाल वाली गीली मिर्च मैंने पीसी थी उसको भी डाल दूँगी और अब इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दूँ और अब मैं इसमें ये 3 लौंग भी डाल दूँगी और अब इसको मैं अच्छे से भून दूँगी। मैंने ये लाल मिर्च मेरे पास थी इसलिए मैंने लाल मिर्च डाली है। अगर आपके पास में ये वाली लाल मिर्च ना हो तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं या सूखी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अब ये सब भुन गए हैं, तो अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। हरे धनिया को मैंने डंडियों के साथ में ही डाला है, क्योंकि इसमें जो डंडियाँ होती है ये डंडियों से बहुत ही अच्छी सुगंध आती है और इसकी जो पत्तियाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और सेहतमंद होती है। तो जब ये मिलती है तो इससे बनती है एक स्वाद वाली और सेहत से भरपूर एक रेसिपी। अब मैं ये हरी धनिया को भी भून लूँगी थोड़ा सा, लगभग 30 सेकेंड। और अब ये जो मैंने टमाटर को पीस के रखा है ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये लगभग 1 कप जितना है। तो अब ये टमाटर के साथ में ही मैं इसमें मसाले भी डाल दूँगी। तो 1/4 चम्मच भर के मैं इसमें हल्दी डाल रही, 1 चम्मच जो हम लोग रोज़ में लाल मिर्च खाते हैं वही वाली डाल रही हूँ और इसमें रंग अच्छा आए उसके लिए 2 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। 2 चम्मच भर के मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और अब ये सारी सब्जियों के हिसाब से स्वादानुसार मैं इसमें नमक डाल दूँगी। जो फलियाँ हमने उबाली है उसमें हमने पहले ही नमक डाला है, तो उसके हिसाब से ही डालेंगे। और अब इन सब मसालों को मैं इस टमाटर के साथ में अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए, इसको अच्छे से हिलाते हुए इसको हमें भून लेना है मसालों को टमाटर के साथ में। तो ये मसाला भून रहा, मैं इस मसाले को भूनते हुए साथ में मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने इसमें तेल अपने हिसाब से कम डाला है, अगर आप चाहें तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब ये देखिए टमाटर अच्छी तरीके से पक गया है और इसमें तेल भी तो अब मैंने इसमें मूंगफली का भुना हुआ पाउडर जो है वो मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी, पर ये थोड़ा सा मोटा दरदरा सा कूटा हुआ है, ये बहुत बारीक कूटा हुआ नहीं है। ये डालना वैसे तो ऑप्शनल है, पर आप अगर इसको डालेंगे तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब ये मसाले ने भी तेल छोड़ दिया है, तो सबसे पहले ये जो मैंने कुकर में सारी फलियाँ और बटाने पकाए थे इसको पानी के समेत मैं इसमें डाल दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने सारे के सारे जो कुकर में उबाले थे वो सारे दाने जो है वो इस मसाले में डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिला के 1 मिनट तक इसको भी भून लिया है इस मसाले के साथ में। तो अब जो मैंने एक एक करके ये बाकी की सब्जियां जो तल के रखी है वो भी मैं इसमें डालती जाऊंगी। तो ये देखिए, मैं इसमें सारी सब्जियां डाल रही हूँ और अब मैंने इन सारी सब्जियों को इसमें डाल दिया है। तो अब इन सारी सब्जियों को मैं अच्छे से हिला के इस मसाले के साथ में मिला दूंगी। पहले वो पैन छोटा हो गया था इसलिए मैंने इसको थोड़ी बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया और अब इस बड़ी कढ़ाई में डालने के बाद में मैं इस सबको अच्छे से मिला लूँगी। और अब जो मैंने ये पानी गर्म किया है ये 1.5 कप पानी मैं इसमें डाल दूँगी। तो अब इसको मैंने जो थोड़ी सी हल्की सी कसर रहने दी थी सारी सब्जियों में वो इन मसालों के साथ में पकने दूँगी। तो अब इस समय पर अगर आपके पास में उंदिया मसाला है तो आप उंदिया मसाला डाल दीजिए, नहीं तो गरम मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इस मसाले को भी मैं इसमें अच्छे से मिला दूँगी
और अब इन सारी सब्जियों को लगभग 3 से 4 मिनट तक पकने दूंगी ऐसे ही। अभी मैं इसको खुला ही पका रही हूँ। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ, लगभग 1 नींबू का रस डाल रही हूँ। आप चाहें तो इमली भी डाल सकते हैं या फिर अमचूर भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ में मैं इसमें 1 चम्मच भर के गुड़ का पाउडर है मेरे पास, ये डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं। तो गुजराती आइटम हो और खट्टा मीठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसमें खट्टा मीठा ज़रूर से डालिए। अब मैंने इसकी गैस की आंच को कम कर दिया है और अब मैं कम आंच पर इसको 3 से 4 मिनट और पका लूँगी। अब मैं कुछ मुट्ठियों को ऐसे हाथों से तोड़ रही हूँ। तो अब मैंने ये जो मुट्ठियों को तोड़ा है इसको भी इस रसे में डाल दूँगी, जिससे ये रसा और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाएगा और ये थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो अब ये हमारा ऊंधिया जो है ये बन गया। अब जो ये मैंने मुट्ठियाँ तल के रखे हैं, इन मुट्ठियों को खाने के समय पर ही आपको इसमें इस मुट्ठियों को इस सब्ज़ी में डालना है। तो अब मैं ये मुट्ठियों को डाल रही हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने सारे मुट्ठियाँ इसमें डाल दिए। अब मैं इन मुट्ठियों को इस सब्ज़ी में मिला दूँगी अच्छे से। अभी ये सब्ज़ी 90% बन गई है, बस इसमें एक आखिरी तड़का लगाना बाकी है। अब मैंने ये तड़का वाला बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच भर के तेल डाल दिया है और अब मैं इसमें 2 चम्मच भर के तिल डाल दूँगी। और अब ये तिल चटक गई है तो अब मैं इसमें 1/4 चम्मच भर के हींग डाल दूँगी और अब मैं इसमें थोड़ा सा मीठा नीम डाल दूँगी और स्वाद, सुगंध और सेहत से भरपूर अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। और अब ये जो पीसी हुई लाल मिर्च है थोड़ी सी मैं ये भी डाल रही हूँ। और अब इसमें रंग के लिए मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये मिर्च तीखी नहीं होती है, इससे सिर्फ रंग अच्छा आएगा। और अब मैंने इस तड़के को इस सब्ज़ी के ऊपर डाल दिया है। तो ये देखिए, स्वाद, सेहत और रंग सबसे भरपूर और पौष्टिक तो बहुत ही ज़्यादा है ये सब्ज़ी, क्योंकि इसमें सारी की सारी सीजनल सब्जियां डली हुई है। जो सीजनल सब्जियां होती है वो सेहतमंद भी होती है। तो अब ये बन के तैयार है हमारा ऊंधिया। तो अब ये लीजिए, बन के तैयार है। स्वाद, सेहत, रंग, सुगंध, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर ये ऊंधिया की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की अगर ये मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और देखते रहिए और बने रहिए माँ की रसोई दिल से स्वदेशी।